जय माता दी। आपने सुना होगा या आपने कभी मन में तो ख्याल आया होगा कि महाराज कि ब्राह्मण कितने प्रकार के होते हैं और ब्राह्मण में कौन से ब्राह्मण उच्च होते हैं। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण उच्च होते, सब ब्राह्मण एक समान होते हैं। लेकिन ब्राह्मण के चार ऐसे प्रकार हैं कि जो आपको दर्शाता है कि ब्राह्मण कैसे प्रगति करता है और ब्राह्मण का अर्थ क्या होता है। पहला ब्राह्मण वो कि जो वेद का ज्ञान रखता हो और वेद पढ़ता हो। ठीक है, वेद का ज्ञान रखता हो और वेद का पढ़ाता हो, उसे पहला ब्राह्मण कहते हैं। क्योंकि वो संस्कृत, अभी ऐसा नहीं कि सभी ब्राह्मण जो ब्राह्मण रहते हैं वो सभी ब्राह्मण संस्कृत बचाते हैं। जो अपनी संस्कृत छूप गई है, जो ब्राह्मण समाज का जो नींव है, ब्राह्मण ने ही है जो अपना इतिहास संस्कृत, महाभारत, गीता, ऐसे श्लोक, जितने भी श्लोक है, विचार वेदों के जितने भी श्लोक है, वो कंठस्थ याद करके आपके सामने बात बोलते हैं। वो पहला ब्राह्मण। दूसरा ब्राह्मण जो भिक्षा मांगकर, जो दूसरा ब्राह्मण होता है वो भिक्षा मांगकर अपना रोजी रोटी चलाता है। मतलब वो भी जो ब्राह्मण होगा दूसरा, वो भिक्षा कहाँ मांगे, जो अच्छे घर हो गए, जैसे जहाँ लोग निस्वार्थ दान करते होंगे, ऐसे घरों में जाके, और जिसके मन से अच्छा हो उनका। जरूरी नहीं कि ब्राह्मण अच्छे घर में जाके ही ब्राह्मण भिक्षा मांग, ब्राह्मण को ऐसा कुछ नहीं, जहाँ से उसके नसीब में भिक्षा होगी वो वहाँ से भिक्षा मांगेगा। तीसरा, जो ब्राह्मण भूमि, भूमि मतलब पृथ्वी माता की रक्षा करता है और पृथ्वी माता के नाम से पूजा, आचमन या आदित्य हवन करता है, वो तीसरा ब्राह्मण कहलाता है। चौथा ब्राह्मण जो ब्रह्म को याद करने की शक्ति करता है, जो ब्रह्म को प्राप्त करने की कोशिश करता है, चौथा ब्राह्मण। अब महाराज आपने बोला होगा कि महाराज चार ब्राह्मण का आपने बताया, तो इसमें कर्म कांड करने वाला कौन सा है। इसमें कर्म कांड करने वाले चारों के चार ही ब्राह्मण है, लेकिन उसमें भी ऐसा रहता है कि जो भिक्षा मांगने वाला है ब्राह्मण, वो सिर्फ भिक्षा ही मांगता है। ठीक है, जो पहला ब्राह्मण बोला था, जो वेदों का ज्ञान रखता है, वेदों का ज्ञान रखता है और लोगों को वेद के बारे में जागरूक करता है। जैसे अपने इंद्रजीत महाराज प्रवचन देते हैं, क्योंकि कथावाचक है, ये सब एक प्रकार के वेद के। अब वेद उन लोगों ने भी पढ़ा है, वेद को कंठस्थ तो नहीं किया, लेकिन वेद के फायदे बताते हैं। जैसे प्रदीप मिश्रा महाराज है, फिर ऐसे कई प्रकार के आपको कथावाचक मिलेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री है जो बालाजी बागेश्वर धाम से जाने जाते हैं, और इंद्रजीत महाराज है जो राधा कृष्ण के नाम से आपको कथावाचक के नाम से जाना जाएंगे। और दूसरा है कि आप जो ब्राह्मण कर्म कांड करता हो, कर्म कांड करता हो, जैसे कि भूमि पूजन इत्यादि नित्य कर्म। ऐसे तो सभी ब्राह्मण नित्य कर्म करते हैं, नित्य कर्म, संध्या वंदन। आप लोग ब्राह्मण को चार से पहचान सकते हो। जैसा पहला ब्राह्मण होता है वेदों को याद रखने वाला और वेदों को ज्ञान देने वाला। दूसरा ब्राह्मण वो होता है जो भिक्षा मांगकर अपने घर का रक्षा करता है। ठीक है, भिक्षा इसलिए मांगता है क्योंकि वो लोगों के घर से या आपके घर से दरिद्रता दूर हो और खुद के घर में दरिद्रता ला के खुद खा के पचा सके। क्योंकि ब्राह्मण वो व्यक्ति है कि जो आपका पाप पचा सकता है। आपने जो पाप किया होगा ना, वो ब्राह्मण ही पचा सकता है, हर किसी की बस की बात नहीं। आप बोलते हो कि ब्राह्मण तो तेरहवीं का भी खाते हैं, शादी का भी खाते हैं, सिर्फ ब्राह्मण खाने के लिए। अगर ऐसा है ना, आप तेरहवीं कर रहे हो और आपने ब्राह्मण को नहीं खाने के लिए नहीं बुलाया, तो बोल बताना मुझे कि आपने ब्राह्मण को खाना नहीं खिलाया। आपका जो जितना भी पूजा करो, जितनी भी विधि करो, आपको फल नहीं मिलेगा। क्योंकि लिखा है ब्राह्मण को दान दक्षिणा देना ही पड़ता है। ये शास्त्रों में पहले लिखा गया था कि ब्राह्मण दक्षिणा के आदि कभी नहीं रहे, ना कलयुग में, ना सतयुग में, ना त्रेता में,
कभी भी भगवान ब्राह्मणों ने कभी भी दक्षिणा की लालच नहीं की, क्योंकि ब्राह्मण अगर चाहता था ना तो राजाओं के लड़कों या उनके बच्चे को जब ज्ञान देते थे, वेधशाला, इतने बड़े बड़े वेधशाला है आपको जहाँ जहाँ ऋषिकेश, उज्जैन, जैसे हरिद्वार और अहमदाबाद, ऐसे ऐसे बड़े बड़े जो गुरुकुल है जहाँ पे आपको बचपन से अपने जवानी मतलब अपने माँ बाप रहते हैं वो अपने बच्चे को मोह माया से त्याग करके ब्राह्मण के उच्च कोटि का ब्राह्मण बनाने के लिए उनको गुरुकुल में भेजते। उनको जाके पूछिए कि ब्राह्मण कैसे निर्मित होता है। आपको बोलना तो आसान है कि ब्राह्मण घरों घर में जाके भिक्षा मांगे खाता है और बीरा बैठे बैठे हर घर में शादी ब्याह हो जहीं जाओ 13वीं का भी खाना खा लेता है। आप बोलने से पहले सोचो कि आप बोल क्या रहे हो। अगर ब्राह्मण नहीं होता तो आपको संस्कार नहीं मिलता। संस्कार, आप बोलते हो कि ब्राह्मण दक्षिणा के आदि है, ब्राह्मण कोई दिवस दक्षिणा के आदि नहीं होते। अगर ब्राह्मण नहीं होता तो आपको ये नहीं पता चलता मंदिर में कौन सा दूध चढ़ाना चाहिए, क्यों पानी चढ़ाना चाहिए, आपको ये भी नहीं पता रहता था। तो आप मन में आपके विचार भी आता है कि कि ब्राह्मण के बारे में आप मन में विचार भी लिए कि मैं खराब भी आ रहा, तो समझ लेना आपका विनाश का टाइम चालू हो गया। अगर आपको मैंने 4 ब्राह्मण के बारे में बताया और 4 ब्राह्मण कैसे क्यों बुलाना चाहिए, जरूरी नहीं सभी ब्राह्मण को। अगर आपकी यथाशक्ति भगवान का दिया हुआ सब कुछ है तो आप कम से कम 2 ब्राह्मण नहीं तो 1 ब्राह्मण को साल में या 6 महीने में 1 ब्राह्मण को आप खाना खिलाओ। ठीक है, अगर आप खाना खिलाते हो ना तो आपके घर से दरिद्रता दूर जाएगी। दान करना और खाना खिलाना में बहुत अर्थ होता है। तो आप दान कीजिए, ब्राह्मण को साल में 1 बार नहीं तो 6 महीने के अंदर में खाना खिलाइए। अब ये बोलोगे महाराज आपने भी खाने की बात की। मैंने खाने की बात नहीं की, आपके घर से जो दरिद्रता है वो दूर करने की बात की है। अगर आपको और ब्राह्मण के बारे में अगर डिटेल से सुनना है तो आप मुझे ये वीडियो में नए हो तो आप ये वीडियो के माध्यम से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको ब्राह्मण के बारे में और आगे बताता हूँ। सेकंड पार्ट के लिए जय माता दी।